नमस्कार, जय भीम सभी को। आप प्रश्न कर सकते हैं। कुछ प्रश्न कर सकते कि मैं प्रश्न करूं आपको। आज आंदोलन का 89 दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे सीनियर जी, आज आंदोलन का 89th डे है, कल 90 दिन है। और सबसे बड़ी बात है, कल हमारी बौद्धों की सबसे बड़ी पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। इस अवसर पर आज लगातार धरने स्थल पर समर्थक आते रहे। आप भीड़ देख सकते हैं, इसकी डबल भीड़ होगी कल। और कार्यक्रम आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चात ये बुद्ध वंदना होगी। बुद्ध वंदना के बाद घंटेगन लामागन भोजन लेगी। उसके बाद 10 बजे रात से सूत्रपाठ पूरे रात भर होगी। बुद्ध वंदना के साथ सूत्रपाठ होगी। इसके डिटेल्स के बारे में घंटे प्रगतिशील आपको बताएंगे। और सुबह 5 बजे जिस प्रकार से हम लोग ने आह्वान किया था कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि बिहार में मनाई है। आज जो अपडेट हमारे पास है, जो रजिस्टर में लद्दाख से काफी लामा उपासक उपासिकाएं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के कई जिलों से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से भी आए हैं। इसी प्रकार उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मतलब पूरे देश भर से यहाँ पर धरने स्थल में समर्थन करने आए हुए हैं। सरकार इसको कोई एक कार्यक्रम के रूप में न देखे। हम कहना चाहते हैं, हम लोग ने कहा था बुद्ध पूर्णिमा से आगे यदि कुछ सकारात्मक बात नहीं निकलती है तो और आंदोलन अन्य गति में जाएगी, तीव्र गति होगी। हम लोग 13 तारीख बैठ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बैठ के ही किया जा सके, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। आंदोलन को दूसरा रूप दिखाने की कोशिश कर रही है। हम बौद्ध, भारत के बौद्ध ये चाहते हैं और विश्व के बौद्ध ये भी चाहते हैं, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के हाथ में है कमेटी में, हिंदू के मंदिर में हिंदू है, तो बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में पूरी चेयरमैन से लेकर सभी सदस्य बौद्ध ही हो और बीटी एक्ट 1949 निरस्त किया जाए। हम चाहते हैं 1949 एक्ट, बीटी एक्ट निरस्त करके एक इतिहास रचे सरकार, बौद्धों को न्याय दे। तो कल का जो कार्यक्रम बताया, रात भर सूत्रपाठ होगी आज। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक अपने तरीके से धरने स्थल से जाएंगे महाबोधि में दर्शन करने के लिए। और हम लोग ने आह्वान किए, कोई नाराबाजी नहीं होगा, कोई प्ले कार्ड नहीं होगा, शांति से हम लोग वहां पर मेडिटेशन करेंगे, वहां से प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि भारत में, विश्व में शांति फैले और महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। इसके लिए हम लोग बुद्ध वंदना करेंगे। 7 बजे से 8:30 बजे सभी अब लौट के धरना स्थल पर आएगी, बुद्ध वंदना होगी। उसके बाद 8 से
8:30 से 9:30 बजे तक नाश्ता होगी। 9:30 से 11:30 तक धम्म देशना। यहाँ पर कई सारे भिक्षु भिक्षुनी है, लामा है, इनके द्वारा धर्म देशना होगी। 11:30 से 12:30 बजे तक भिक्षु भिक्षुनी लामा संघ भोजन दान होगी। 1 बजे से 2 बजे तक धम्म देशना और 2 बजे से 6 बजे तक वक्तव्य होगी, जिसमें प्रमुख होगी भीमराव यशवंत अम्बेडकर जो अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पर, राजेंद्र पाल गौतम जी, सुलेखा ताई जी, डॉक्टर हरवंश विद्या जी, प्रकाश दार्शनिक जी, नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी, सुनील सारीपुत्र जी, सतीश दास जो विधायक जी है, एडवोकेट भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के, अमर ज्योति भाई, सौरभ राज, इस प्रकार से कई नाम आए हुए हैं। के पद, धम्म प्रकाश भारती, उषा पद, चंद्रप्रदीप पाटिल, डॉक्टर ML परिहार, इस प्रकार से कई नाम आए हैं, उनकी वक्तव्य होगी। और एक नया घोषणा होगी। सरकार के पास मौका है कि सरकार बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर अवसर पर एक अच्छा संदेश दे। इस धरने स्थल में जो बैठे हुए हैं उनको एक अच्छा सकारात्मक एक रिजल्ट दे, ये हम आस लगाकर बैठे हुए हैं। हम बहुत दुखित है कि आज 3 महीने पश्चात भी 3 महीने कल कंप्लीट हो रहा तो सरकार मौन है। हमको अच्छा नहीं लगता है धरने में बैठने, कोई शौक भी नहीं है धरने में बैठने, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग बैठ रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त हो, ये है। और जो वक्तव्य के क्रम में प्रत्येक राज्य से भी वक्तव्य रहेगी, जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अन्य प्रदेशों से एक एक वक्तव्य रहेगी। और फिर शाम को बुद्ध वंदना करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यही है कार्यक्रम जो धम्म देशना देगी, इसके बारे में। और आज रात के जो सूत्र पाठ करेंगे रात भर, इसके बारे में प्रगतिशील महाथेरो जी आपको थोड़ा जानकारी देंगे। 2569वां वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती समारोह 2025, स्थान संबोधि द्वार, दोमुहान धरना स्थल बुद्ध गया। सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक महाबोधि महाविहार में लोग दर्शन करने जाएंगे। कार्यक्रम की सूची जो है 7 बजे सुबह से 8:30 बजे तक पूजा वंदना यहाँ पर स्थान पर। ये कल के कार्यक्रम के बारे में। आज रात ठीक 10 बजे से सूत्र पठन होगा, जिसमें तमाम हमारे जितने भी भंतेगण जो यहाँ पर धम्म देशना कल देने वाले हैं, वो सूत्र पठन में उनको सभी को आमंत्रण है। भिक्षुनी पूर्णिमा दिल्ली, भगन करुणाकर महाथेरो दिल्ली, दीपंकर सुमेरो, विशुद्धानंद मोदी महाथेरो औरंगाबाद, शिलानंद महाथेरो चंबल घाटी के, डॉक्टर चंद्रकीर्ति महाथेरो जो मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, शिवली शाक्यपुत्र महाथेरो जालना जो कि अंगुलीमाल भंते जी के शिष्य हैं, लोकजान तमांग जी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कमेटी के पदाधिकारी हैं, भंते संगानंद थेरो सिद्धार्थ बुद्ध विहार गुलबर्गा जो सबसे बड़ा विहार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बनाया, बुद्ध विहार के प्रमुख भंते संगानंद थेरो कर्नाटक से, भंते नागसेन जो कि सूरजगढ़ राजस्थान से, और सायरन प्रियदर्शी बिजनौर से, भंते विनय कीर्ति, भिक्खु कांशी रतन भंते जो है हरियाणा से, भिक्खु राहुल गौतम और योगी सूरजनाथ जी जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र से, पुणे के पास, भदंत रत्नदीप महाथेरो जो कि अरुणाचल भिक्खु संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भिक्खु धम्मता छत्तीसगढ़ से,
और श्रद्धा मित्र बनते भी हरदोई यूपी से रात में जो सूत्र पठन करेंगे उसमें श्रद्धा मित्र भंते जी के साथ साथ और भी सूत्र पठन में माहिर भंते लोग जो है जिनको कंठस्थ है भिक्षु प्रज्ञावंश और सम्यक बोधि हमारे भंते जी पटना गौतम बुद्ध विहार के भंते सुनीत पाल, उदय बोधि, सुशील पाल और तमाम जो भंतेगण हैं यहाँ उपस्थित। भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति तो है ही, लेकिन तमाम जो भी भंते यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी धरना में 3 महीने से बैठे हैं, सभी भंते भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं सभी रात भर सूत्र पठन में हम लोग तथागत बुद्ध के धम्म के संग की वंदना करेंगे। सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर वंदना होगी और सुबह से फिर कार्यक्रम चलेगा। कल बहुत से वक्ता अपने यहाँ विचार रखेंगे अलग अलग राज्यों से, इसलिए सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम को, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को हम लोग शांतिपूर्ण अधिक से अधिक मौन धारण करके या फिर धम्म की वाणी का पाठ पठन करके हम मनाएंगे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कल क्या करेंगे, तो कल जब वैशाख पूर्णिमा का दिन है, सभी को हार्दिक बधाई के साथ मंगल कामना करते हैं और बहुत अधिक न बोलते हुए ये तमाम हमारे जितने भी वक्ता है जो तमाम संस्थाओं से आए हैं, समता सैनिक दल के पदाधिकारी, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रमुख, जो भी जहां तमाम संस्थाओं के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, भीम आर्मी के तमाम प्रमुख और सदस्यगण, अलग अलग जितने भी बुद्ध फुले शाहू कबीर दादू नानक रैदास महापुरुषों के विचारों को मानने वाले, सम्राट अशोक क्लब के तमाम पदाधिकारीगण, महान सम्राट अशोक की विरासत जो महाबोधि महाविहार है, इस महाबोधि महाविहार में हम तमाम लोग दर्शन करेंगे। और हमारा सभी का उद्देश्य है कि 75 साल से आजादी के बाद से संविधान ने जो हमें मानवाधिकार दिए हैं, वो मानवाधिकार बौद्धों को भी मिले, क्योंकि गया जिले में बौद्धों का जिलाधिकारी नहीं बन सकता है, मुस्लिमों का नहीं बन सकता है, सिखों का नहीं बन सकता है, ईसाइयों का नहीं बन सकता है, लिंगायतों का नहीं बन सकता है, जैनों का नहीं बन सकता है, पारसियों का नहीं बन सकता है। तो संविधान में जब सभी को मानव समान अधिकार की बात की जाती है, सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, तो गया जिले में क्यों नहीं है? गया जिले में धर्म विशेष के व्यक्ति को क्यों यहाँ जिलाधिकारी बनाया जाता है और महाबोधि महाविहार पर क्यों उनका अधिकार होता है? इसलिए हम तमाम लोगों की मांग यही है, जो कि न्याय चाहने वाले लोग हैं, दुनिया में जो न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो तमाम बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त हो, इस बात के लिए सभी लोग साथ हैं। तो आज जो है मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। सभी भारत के कोने कोने से आए हुए उपासक उपासिकाओं का इस पवित्र भूमि पर, जहां पर बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके सारी दुनिया में अपने ज्ञान को फैलाया, उस पवित्र धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। 12 फरवरी से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन सारी दुनिया के बौद्धों का है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, ये आंदोलन उनका है जो लोग समर्पित होकर ये चाहते हैं कि ये बीटीएमसी एक्ट 1949 एक्ट नष्ट हो और पूरा का पूरा बहुमत के साथ बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। ये आकाश लामा जी, प्रिका सिंह जी, हमारे चंद्रकीर्ति जी, धर्मतप जी और भंते जी और तमाम देश के भंते, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड,
तमाम देश के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, लेकिन परेशानी कब होती है जब लोग ये कहते हैं कि आंदोलन आकाश लामा ने और प्रज्ञा सिंह ने बेच दिया। अरे भाई कहाँ बेच दिया, हमको थोड़ा तो दिखा दीजिए। वो आज भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं जो और फिर कहते हैं हम रथ चलाएंगे, विरासत बचाएंगे, लेकिन उनका काम इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है हाउ टू गेट मनी और धन कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये इन लोगों पर आरोप लगता है, इन लोगों ने बेच दिया। बेच कौन रहा है, चंदा कौन कर रहा है इस आंदोलन के नाम पर? आज देश की विषम परिस्थितियों में, आज पाकिस्तान और भारत के बीच में एक तनाव है। उस तनाव के कारण आशंका के साथ दोनों देशों के बीच में तनाव है। उस तनाव के कारण हम भी भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं, भारत की मिलिट्री के साथ हैं, हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और यही नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ हैं। यदि देश पर कोई खतरा होता है तो सबसे पहले हम लोग होंगे। जो लोग अरुणाचल असम में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, वो भारत माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे इस आंदोलन को कोई भी व्यक्ति कुचलने की कोशिश न करे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता के साथ लोकतंत्र का हमको अधिकार है कि हम लोग आंदोलन चलाएंगे। हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, सत्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। आज 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलनकारियों ने कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कोई भी आकाश लामा ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है जिससे देश को कोई खतरा हो। लोग हमको धमकी देते हैं, ऐसे लगा देंगे। अरे भाई, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम कोई विदेश से नहीं आए, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए। इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम भगवान बुद्ध को मांग रहे हैं, भगवान बुद्ध के महाबोधि महाव्यास को मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाकर दे रहे हैं आंदोलन बिक गया, आंदोलन टूट गया, आंदोलन से चले गए। ये वो लोग हैं जो बिना किसी कारण के, जिन लोगों ने त्याग किया, इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। वो लोग, जो लोग पहले इस आंदोलन को कई बार बेच चुके हैं, वो लोग, कई लोगों के मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ, कई लोगों के ऊटपटांग वक्तव्य सुन रहा हूँ। कोई प्रज्ञा सिंह को अपशब्द बोल रहा है, कोई लामा जी को अपशब्द बोल रहा है, कोई आंदोलन को। मैं कहता हूँ ये लामा जी टूट सकता है, लेकिन बिक नहीं सकता। ये व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम सांस तक उसने अपने परिवार को वचन दिया है कि इस आंदोलन के लिए मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन इस आंदोलन को भी धोखा नहीं दे सकता। लोग कहते हैं 2.5 करोड़ रुपए आया। अरे कहाँ से आया? उन लोगों ने कंप्लेन करके यहाँ के जो आंदोलन चल रहा था, जो आपकी श्रद्धा से, जो आपके दान से, जो आपके सहयोग से जो दान आ रहा था, वो पूरा का पूरा है। लेकिन इन लोगों ने गलत अफवाह फैलाकर उसको फ्रीज करा दिया। कहने का मतलब ये है कि लामा जी इस आंदोलन को चला रहे हैं, कोई लीडर तो चाहिए। यहाँ झगड़ा महाबोधि महाविहार का नहीं, यहाँ पर झगड़ा केवल जो लोग झूठे और बेईमान लोग हैं, जो लोग केवल लीडरशिप लेना चाहते हैं, वो यहाँ घुसना चाहते थे। मैंने कहा था लामा जी, ऐसे लोग इस आंदोलन में घुसने जा रहे हैं जिनका यहाँ के तमाम लोगों से संबंध है, और वो तमाम लोगों के साथ मिलकर तुमको धोखा देना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कल के कार्यक्रम में आप लोग सभी, इस बात के लिए मैं पूरी तरह से उनको वचन देता हूँ कि सारे देश का बच्चा, सारे देश का अम्बेडकरवादी, सारे देश का जो है बुद्धिस्ट आपके साथ है, इस आंदोलन के साथ है। जब तक ये मुक्त नहीं होगा और बीटीएस एक्ट खत्म नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन अंतिम सांस तक चलता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
हम कल बुद्ध पूर्णिमा है, चमन बने रहे। भारत और जो पाकिस्तान के बीच में तनाव हो रही है, हम शांति चाहते हैं और शांति से ही हम लोग उन्नति कर सकते हैं और हम समझते हैं शांति ही क्रांति है। डॉक्टर चंद्रकृति भंते जी। सभी देशवासियों को बुद्ध जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि धरना स्थल से जो मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है, इस पर ही आप लोग विश्वास कीजिए। इधर उधर से जो भी मैसेज आप लोगों के बीच में आ रहा होगा, आप सभी बहुत भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिकाएं, जहाँ से भी आप सभी चैनलों के माध्यम से सुनेंगे, ये लोग जरूर इस धरना स्थल से जो भी मैसेज दिया जाता है उस पर ही आप बिलीव कीजिए। बाहर का जो कुछ भी आप लोगों को भ्रम फैलाया जाता है उस पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये धरना आंदोलन लगातार 12 फरवरी से शुरू होकर अभी कल 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा और 3 महीने के दिन ही आपने देखा कि बुद्ध जयंती आ रही है और हम सब लोग बुद्ध जयंती के दिन हम ऐसा संकल्प लें कि हमारा ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और BTF रद्द होना चाहिए। यही हम लोग अपनी मनसा के साथ, अपने पूरे श्रद्धा के साथ में महाबोधि महाविहार में हम लोग वंदना करेंगे, पूजा करेंगे और हम ये पूरा अपना ताकत लगाएंगे कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। यही हमारी अपील है। और जितने भी भ्रम है, जितने भी जगह जगह जो कुछ भी ऐसा गलत बातें फैलाई जाती है उससे आप लोग सावधान रहेंगे, ऐसी मैं बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।